जो भाग्य वो लेके आया है उसको सौभाग्य में परिवर्तित करने में आपकी न्यूमेरोलॉजी अंकशास्त्र कैसे उसको मदद कर सकता है, क्या उसको करना चाहिए? जिन्होंने भी हमारा ये एपिसोड पूरा देख लिया उनका भाग्य आज बदलेगा ही। अगर कोई ऐसा कहता है कि एस्ट्रोलॉजर भाग्य नहीं बदल सकता तो मैं कहता हूँ वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। आज आपको ऐसी थ्योरी देके जा रहा हूँ जो ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी, लेकिन 100% अजमाई हुई है। वो दरवाजा है जिसकी चाबी ऐसे लगाओ और ईयर वो खुल जाएगा आपकी किस्मत। ये देखिए आप जिस दिन आप पैदा हुए हो वो ग्रह उसका डीएनए यानी कि वो आपकी कुंडली में खराब होगा ही होगा। जो भी 9 नंबर 18 तारीख जिनका भी जन्म 27 जिसका टोटल 9 पे आ रहा है मूलांक का, उसका मंगल उसकी कुंडली में खराब होगा ही और उसको ये साइड इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अपना भी निकाल सकते हैं कि आप कब पैदा हुए और किस ईयर में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और वो टाइम आपका बेस्ट पीरियड होगा। मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ जिससे कि आप सिर्फ 24 मिनट के अंदर करोड़पति बन जाए। क्या मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ये तक पता चल सकता है कि आपका उत्थान किस वर्ष से होगा? इस चीज़ से बाहर आ जाइए कि आपका पर्सनल ईयर 1 है, आपका मूलांक 9 है, तो आपके लिए साल बहुत बढ़िया जाएगा। कितने लोगों के लिए ऐसा होता है? 50-50 वो रट लिया कि 1 है तो 1, 2 है तो 2। हाँ, मित्रंक मित्रंक का मित्रंक ये है, शत्रु अंक ये इतना ही पता है। ये फिक्स हो गया है। हमेशा अपने ऑडियंस को यही बोलने की कोशिश करता हूँ, क्यों पैसे खर्चते हो, सीख लो इसी में ही। आपके पास 4, 8, 7 आ रहा है, रुक जाए। इस समय पे आपको कोई ज़्यादा बड़ा कदम नहीं लेना। 4, 8, 7। वहीं अगर आपके पास 2, 6 और 7 का कॉम्बो बन रहा है तो शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी से इस साल के लिए दूर हो जाइए। आप कितने भी ज्ञानी हो, आपने कितना भी क्यों ना पैसा कमाया हो, आप बर्बाद होंगे ही इस साल। मेरे मन में बड़ा सवाल था और कई दर्शकों के मन में भी होगा कि जैसे आपने बताया भी हमारे सत्संग में पिछली बार, हर नंबर की विशेषता होती है 1 से लेकर 9 तक। लेकिन क्या आज आपके ज्ञान से मैं समझना चाहूँगा अभय जी, ऐसा कुछ होता है कि मतलब अपनी सक्सेस को पता लगाया जा सके? क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 20 साल में भी सफलता मिल जाती है। किसी को आपने भी देखा होगा अभय जी, आपके पास तो इतने देश भर के लोग आते हैं कि 50वें साल तक भी आदमी कामयाब नहीं होता और 91वें वर्ष में वो कामयाब होना शुरू हो जाती है। पहला सवाल तो ये, नंबर से कैसे जाने कि सफलता कब मिलेगी? अब इसी चीज़ में नंबर क्या इस बात के लिए भी कारक है कि लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है? नंबर क्या खेल करता है ऐसा? वही नंबर सफलता भी दिलवाता है, पैसा भी दिलवाता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है भाई जी, पैसा आ तो जाता है। तिवारी जी, आपकी इस बात पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आजकल ना एक बड़ा प्रचलन है कि मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ जिससे कि आप सिर्फ 24 मिनट के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। अब ये बात बोलने के बाद मैं कुछ देश दुनिया की भविष्यवाणी भी करूंगा आपके साथ, जैसे कि जो सोना है वो 11 लाख के पार जाएगा। अब मेरे को इस बात को प्रूव करना है, इसलिए अब मैं कोई गिलास या कोई कप तोड़ दूंगा या फिर मैं कुछ एक बार के लिए अपने आप को ढक लेता हूं, थोड़ी देर के लिए पर्दे में चला जाता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगी। लेकिन वो जो चीज़ है वो मैं आपको दे रहा हूं, खुद नहीं इस्तेमाल करता मैं आपसे, मैं बस वो फीस ही लेता हूं। तो आपने वो चीज़ देखी होगी ना तिवारी साहब की, वो आपको फिल्मों में लेके जाएंगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस दे दीजिए, उसके बाद आपका रहना खाना पीना सब मुफ्त। तो ये वही चीज़ मार्केट में इतनी ज़्यादा चल रही है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शर्म आनी चाहिए इनको अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हुए और न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हुए। अगर आज आपने कोई सब्जेक्ट पूछा या आपने कोई पैसों की बात करी तो सीधा का सीधा उपाय और रेमेडीज के ऊपर लोग जंप कर जाते हैं, बारिश करा देते हैं। यहाँ पर यह चीज़ समझनी है कि ये भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, इसको भी आपको एक रिसर्च करना है, एनालिस्ट करना है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर जो है वो अपने आप को पर्दे में बंद करके आता है, हाँ आपको ये बीमारी है, वो आपका पूरा एनालिस करता है, पूरा चेक करता है, जांच पड़ताल करता है, एमआरआई एक्सरे सब होता है, एक रिसर्च करके वो आपको एक निष्कर्ष तक बताते हैं कि भैया ऐसे अब आपका जीवन चलना चाहिए। तो यही एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोलॉजर का भी काम है। बिल्कुल सही। अब मैंने आपको बोल दिया जी सोना 11 लाख जाएगा, हाँ जाएगा तो सही, अब मैं डेट दूंगा 2041, आप कहाँ होंगे साहब तब, मैं कहाँ होऊंगा, इसका कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर ना ये चीज़ों से हमें, मुझे लगता है कि हमने सब्जेक्ट का मजाक बना रहे हैं। आपको सच में लगता है सुनील जी कि पाइथागोरस जो कि इतने फाइनेस्ट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने न्यूमरोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में अपना दिमाग लगाया तो वो बस सिर्फ एक विषय होगा जिसके अंदर 1 और 8 दुश्मन है, अपने नाम को 5 पे ले जाइए और आप तरक्की कर जाएंगे, या आप बस अपने हाथ में ये ब्रेसलेट पहन लीजिए आपकी किस्मत चमक जाएगी। इतनी थ्योरम्स देने वाले, जो भी लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो पाइथागोरस को जरूर जानते होंगे, इतने थ्योरम्स देने वाले आपको एक सब्जेक्ट दे देंगे बस ऐसे ही
उनका कहने का मतलब है उसको रिसर्च कीजिए, उसके और डीप में जाइए। तो एक बात तो तय है आज तिवारी जी आपके इस प्रश्न पे, जिन्होंने भी हमारा ये एपिसोड पूरा देख लिया उनका भाग्य आज बदलेगा ही। क्या बात। क्या बात। और जिनको लगता है हमारा कि नहीं, उद्देश्य भी यही है। जिनको लगता है कि नहीं ये सब साइंस और ये सब चीजें जो हैं उनके किसी एक्सपीरियंस से ये सब बेकार हैं, तो मैं तो कहूंगा अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आज कुछ सीखने को मिलेगा। तो पेशेंस, पेन एंड पेपर, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। वाह क्या बात। मेरा हमेशा से सुनील जी एक उद्देश्य रहता है, जब भी आओ, अगर मैंने आपको जैसा बोला कि सत्संग में आए तो 4 बातें बता के जाओ, शायद उनमें से कुछ ऐसा मिले जिससे मुझे रिसर्च करने को मिले। तो सबसे पहले आपके प्रश्न पे आते हैं जी कि पैसा टिकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है और जो इस समय की सिचुएशन चल रही है, तो सबसे पहले तो हमें कॉमन चीजों का बहुत ध्यान रखना है जी। अगर आपका पैसा नहीं टिकता है तो आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं। घर में रात के समय झाड़ू लगाना, अबे जी टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें, कपड़े तो रात को ही धोएंगे ना, तो किस्मत भी आपको धोती रहेगी, बार बार तरक्की नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि रात को सोने से पहले अपने चूल्हे और हॉब पे बर्तन रख के ही भूल जाते हैं, तवा रख दिया या बर्तन रख दिए। हमेशा रोते रहना, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऐसा वातावरण क्रिएट कर रहे हैं आप कि आपके पास पैसा टिक नहीं सकता, चाहे आपका कैसा भी समय चल रहा हो। आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपने अपनी आदत ऐसी डेवलप कर ली है कि अपनी मेड, सर्वेंट, इनको पैसा समय से नहीं देना है। अरे आज तो 1 तारीख हुई है, काम छोड़ के चले गए तो 9 तारीख को देंगे इनको हम पैसा। अगर आपका एम्प्लॉयर जब ऐसा करता है तो आपके मन से क्या जो भावनाएं निकलती हैं वही उनके सामने भी, उनके अंदर भी आपके लिए निकलेंगी। मेरा एक मानना जरूर है तिवारी जी, जीवन में कुछ भी करो, भाग्य परमात्मा देते हैं, उसको पढ़ाई करके उसको एक राइट दिशा देना एस्ट्रोलॉजर देता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि एस्ट्रोलॉजर भाग्य नहीं बदल सकता, तो मैं कहता हूं वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। फिर ये साइंस बनी क्यों है? क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये सोच के कि मेरे को जीवन बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, या क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाते हैं? कोई डॉक्टर गारंटी ले सकता है कि आप 100 साल के होंगे? कोई डॉक्टर आपको ये पहले बता सकता है कि आने वाले 20 साल बाद ये प्रॉब्लम आपको होने वाली है? तिवारी जी दूर क्या जाना, डॉक्टर की बात उदाहरण में आई है, तो मेरे पास अभी परसों तरसों एक आई स्पेशलिस्ट आए, ठीक, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। ऐसे ही हमारी बीच में वार्तालाप हो रही थी, तो मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब वो बात तो ठीक है, बट सबसे पहले आप अपने डाइजेशन, एंग्जाइटी का ध्यान रखिए, आपको बहुत मेजर एंग्जाइटी इशू है। आपने तो डॉक्टर साहब का एक्सरे कर दिया। मैंने नहीं किया, ये साइंस ही ऐसी है जो आपको इसको रिसर्च करने की जरूरत है। ये भी एक विज्ञान है, रिसर्च कीजिए और वो इस बात को माने। बोले अभय जी मैं आया ही इसलिए हूं, मुझे काम से कोई परेशानी नहीं, मुझे फैमिली से कोई परेशानी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। मैं आज 16 साल से ऑपरेशन कर रहा हूं, बट हर ऑपरेशन से पहले मेरा हाथ कांपता, मुझे रात को नींद नहीं आती है। ऑपरेशन कितनी बार करते हैं? बोले महीने में 20 दिन। मैंने कहा महीने में 20 दिन तो आप सोते नहीं है, तो आपका शरीर खुद का कैसे ठीक रहेगा? तो कहने का तात्पर्य है कि हमें पहले ये देखना कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, सब्जेक्ट को पूरा रिसर्च करें, पूरा एनालिसिस करें और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। तो आपको ना कभी भी किसी की हाय नहीं लेनी है, और किस समय पे किसको क्या मजबूरी है ये हम नहीं जज कर सकते हैं, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। हम किसी गरीब को कुछ देने जा रहे हैं, अरे मत दो, इनके पास पूरे हाथ पैर हैं तो सही, ये खुद काम कर लें, ये इस पैसों का क्या करेगा। परमात्मा जब आपको पैसे देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आप इन पैसों को क्या करेंगे, क्या आप सारे अच्छे काम ही कर रहे हैं, क्या आप में कोई ऐब नहीं है, क्या आपने कोई लग्जरी के अंदर पैसे वेस्ट नहीं करे हैं। सही बात जब है। परमात्मा आपको देने से पहले नहीं सोच रहे तो आप अपने कर्मों से क्यों पीछे जा रहे हैं? तो जो परमात्मा आपसे कर्म करा रहा है आप उसे करते चले जाए। हम चलेंगे अब इस पे कि पैसा क्यों नहीं टिकता, लेकिन उससे पहले अभय जी ने एक बड़ा एक अच्छा और प्रश्न भी था आपका। नहीं वो तो आगे आएगा कि अपने डीओबी से कैसे जानेंगे हमारे दर्शक अपने किस उम्र में आपको कमी है? सक्सेस मिलेगी और क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या फैक्टर है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात उन्होंने कही जो कि एक रेमेडी के तौर पर भी और दर्शकों के काम में आएगी। आपके ही शब्द को मैंने पकड़ा है, क्या रात में कई लोग जो अपनी व्यस्तताओं के चलते रात में कपड़े धोते हैं, ये गलत है? पहला सवाल, घर के किचन में रात में चूल्हे पर क्या रख के नहीं छोड़ना चाहिए? घर के किचन में रात में अगर आप रखते हैं चीज़ें तो नुकसान होता है। इनके 2 रेमेडी मुझे बता दिए। और बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ा सा एड ऑन करते हुए भाई जी आप कंप्लीट करिए। हमारे पूर्वज जो थे या पुराने लोग थे, घर के बड़े बुजुर्ग, इस बात को कहते थे, हमेशा कहते थे कि रात में घर में झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी चली जाएगी। हाँ,
कपड़े अरे कपड़े बाथरूम में भाई- नहीं छोड़ने हैं, बाथरूम साफ होना चाहिए, महानगर में लक्ष्मी चली जाएगी। महानगर में इसको आप दिक्कत माने, सुनील, ये आवश्यकता भी नहीं, कहता हूं मैं। आलस से भी आ गया। नहीं, आलस के अलावा मान लीजिए अब आया शाम को, अब यार सुबह नहीं धो पाया तो वॉशिंग मशीन में डाल दिए। इवन वॉशिंग मशीन को लेकर मेरा मेड भी शाम को आएगी इसलिए धोएगी वो। कि ये इन 2-3 चीजों की रेमेडी से जोड़ के बता दीजिए। तिवारी जी, अगर कोई भी इंसान रात को कपड़े धोते हैं और उसको सूखने डालते हैं तो ऐसे घर में या तो पैसा बीमारी के ऊपर या फिर पैसा घर में टिकेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। 3 साल भी कमाएंगे तो 3 महीने ऐसे जाएंगे जब कमाया हुआ सारा का सारा पैसा चला जाएगा। तो आपको ये कार्य कभी नहीं करना है। और चूल्हा मतलब कि जो किचन होती है, ऐसा बोला जाता है ना कि किचन सीता माता की, बिल्कुल। तो जो किचन होती है, जो हॉब होती है, उसके ऊपर आप कभी भी तवा, उबालने वाले बर्तन, आप कभी भी हॉब चूल्हे के ऊपर रख के रात को नहीं सोएंगे। किचन हमेशा साफ सुथरी। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि रात को आप यूटेंसिल्स क्लीन कर सके तो उसका एक अलग से बाहर एक आप अलग से एक टोकरी बनाएं ताकि किचन आपकी साफ सुथरी रहे। ये खास आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। ये इतनी छोटी लेकिन बहुत मेजर दिक्कत है जो आपके घर के वातावरण को खराब करती है। ये ध्यान भी रखना चाहिए। इसका साइंटिफिक क्या, जैसे कोई लोग पूछते हैं कि भैया क्या है, ऐसे ऐसे ही बोल देते हैं, तो क्या इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा हम वास्तु से इसको चीज को जोड़ेंगे और ग्रह से इस चीज को जी, जोड़ेंगे। जरूर। जब हम बेडरूम की बात करते हैं तो बेडरूम मंगल से जोड़ा जाता है और जो बेड होता है वो शुक्र से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात। उसी हिसाब से जब हम किचन की बात करते हैं तो किचन शुक्र होती है और जो हॉब होती है वो मंगल होता है। मंगल होती है। तो रात के समय हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर जो है वो अपनी इम्यूनिटी, अपनी ऊर्जाओं को दोबारा से रिजुविनेट करता है। दोबारा से हम उसके अंदर जागते हैं, दोबारा से हम वो वाला प्रोस्पेक्ट लेते हैं। तो वो वातावरण जो है, जब तवा चूल्हा, इसके 2 नुकसान होते हैं। एक, आप उसको जला छोड़ सकते हैं, और दूसरा, जब वो संपर्क पे आता है, चूल्हे का काम क्या है? हर चीज का एक काम होता है ना। चूल्हे का काम क्या होता है? आपको रोटी पका के देना। लेकिन आपने तो गैस का कनेक्शन कट कर दिया, अब वो गर्म तो नहीं हो रहा है। तो ये सिंपल सी वही वाली बात हो गई कि आपको मैं बोलूं कि जी आपको मंत्र साधना करनी है, लेकिन मंदिर में नहीं, क्रीड़ा क्षेत्र में बैठ के करनी है। स्टेडियम चले जाओ, स्टेडियम प्ले ग्राउंड में बैठ के करनी है, क्लब के बाहर खड़े होके करनी है। क्या कर पाएंगे आप? यानी कि वातावरण होता है। तो ये वातावरण को हमें जरूर समझना चाहिए। तवे का, चूल्हे का, हर चीज का अपना एक रोल है। उस ऊर्जाओं को, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोला जाता है, उनको एक शांत व्यवस्था में लेके आना चाहिए। ठीक। बिल्कुल सही कहा आपने अभय जी। और मैं इस बात को थोड़ा सा जो तर्क थोड़े और दर्शक जो जेंजी है या जो कहे वो और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे कि वातावरण का हमारे ऊपर कैसे असर होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम लेंगे। जिनको गोलगप्पे बहुत पसंद है या जिनको खाने की बहुत चीज़ पसंद है, हम कहीं रास्ते से गुजरे और हमने जिक्र कर दिया कि यार गोलगप्पे उसके बहुत स्वादिष्ट है, तुरंत हमारे मुंह में सलाइवा बनने लगता है, एक लार आ जाती है, कहते हैं कि यार पानी आ गया मुंह में। भाई अगर गोलगप्पे का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ सकता है, आपका शरीर इतना रिएक्ट कर सकता है, दैट मीन्स कि आप जो सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, तो उसके शरीर के अंदर भी कुछ ना कुछ आपके पैदा होता है और वैसे ही आपका आचार विचार व्यवहार बनने लगता है। तो बहुत सही कहा कि अगर आप वैसे बर्तन छोड़ेंगे, वैसे वो, तो वो जो सारा वातावरण, और रात में चूंकि आपके शरीर को आप रिचार्ज करते हैं दोबारा सोने के दौरान, तो जाहिर सी बात है कि वो इसका एकदम सही कहा आपने कि वो उसका असर फिर दिखेगा हमारी लाइफ पर। हाँ, जी आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, बिल्कुल, हम तो अगली चर्चा पे चलते हैं, क्योंकि वो तो ग्रह कनेक्शन होता ही उस चीज़ का। वो वैज्ञानिक भी हो, ग्रह का कारण भी, इसलिए आपने देखा होगा अग्रेशन जिनको आता है तो उसकी बेसिक चीज़ आदमी बता देगा, मंगल प्रधान है या जो भी होगा। तिवारी जी, जो किचन होती है ना, वो आपका पहले क्या होता था? पहले रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा जाता था। लेकिन अगर आज की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ भूल नहीं सकते हैं कि किचन का रोल क्या है। जो इंसान बहुत पैसा है उसके पास लेकिन वो खा नहीं सकता, उससे जाके पूछिए कि किचन का जीवन में रोल क्या है। ये आज की बात अलग है कि आजकल इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं कि मम्मी की किचन की कदर नहीं है। नहीं मंगाएंगे तो कोई बात नहीं, हम मंगवा देते हैं, हम खुद से मंगा लेंगे। लेकिन किचन का जो पार्ट प्ले रहता है वो आपकी उन्नति, प्रॉस्पेरिटी पे रहता है। तो जितना आप उसको साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखेंगे, उतने आपके भंडारे भरे रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अभय जी इस पर आते हैं हम। ये हमने समझ लिया जैसे शुरुआत में कि मनुष्य छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है, छोटी छोटी गलतियां करता है, और उसी का जो भाग्य वो लेकर आया है, उस भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित नहीं कर पाता है क्योंकि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है। तो क्या ये जो भाग्य वो लेके आया है उसको सौभाग्य में परिवर्तित करने में आपकी न्यूमेरोलॉजी, अंकशास्त्र कैसे उसको मदद कर सकता है? क्या उसको करना चाहिए? सुनील जी, जो भी कोई साइंसेस बनी है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, वो आपकी उन्नति के लिए बनी है, आपके लिए सप्लीमेंट्स हैं। तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको अपने कर्म जानने हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर बर्थ, वो आपके जेंजीज नहीं जानेंगे अभी, वो एक उम्र आती है, उसके बाद इच्छा होती है सब चीज़ों की। उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी चाहिए। जब आपको रूट कॉज को पकड़ना है, एमआरआई,
लेकिन आपको चाहिए जी, मुझे तो पैसा चाहिए जीवन में, पैसा नहीं आ रहा है। प्रोफेशन में कब मुझे शिफ्ट लेना चाहिए, कब मैं कौन से प्रोफेशन की तरफ जाऊं, जॉब छोड़ के बिजनेस कर लूं क्या, या अभी जॉब में मुझे और समय निकालना चाहिए। इसके लिए न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट टूल। ओके। अगर आपको जीवन में पैसा कमाना है तो आप न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो पैसा कब आएगा? लेकिन सवाल तो वही, मेरा सवाल तो अभी भी वही है, पहला सवाल, पैसा कब आएगा? और डीएमसी अब इसी पे आ गए, जैसे आपने कहा बड़ा अच्छा वो बताया कि किसको बिजनेस करना चाहिए, किसको नौकरी, क्योंकि कई लोग होते हैं बढ़िया नौकरी चल रही थी जी और उसने एक स्टेप लिया, बिजनेस किया, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, वो भी बर्बाद है ये भी बर्बाद। क्यों? क्योंकि उसकी कहते हैं कि कुंडली में भाई आपके योगी नहीं था। तो ये बहुत अच्छा कहा आपने, तो उसको एक राइट डायरेक्शन आपकी न्यूमरोलॉजी दे सकती है। दूसरा ये कि वो कैसे ये पता करे, कैसे पता चलता है, इसका क्या है कि क्या मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है या इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ये तक पता चल सकता है कि आपका उत्थान किस वर्ष से होगा? बिल्कुल जी। तो यहीं पर ही मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ मूलांक से ये बता देना कि पर्सनल ईयर जोड़ दिया और मूलांक से सिर्फ ये बता देना कि आप लाइफ में इस लेवल तक पहुंचेंगे, न्यूमरोलॉजी का पूरा अध्ययन कर देना, ये बहुत ही अधूरा ज्ञान है। इसके लिए आप लोग हज़ारों रुपए देते हैं फीस और उसके बाद अधूरा आधा ज्ञान लेके आते हैं और बाद में बोल देते हैं न्यूमरोलॉजी बेकार है, काम नहीं करती है। तो कौन से साल में आपकी उन्नति होगी, कब आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, इसके लिए आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जानने बहुत ज़रूरी है। जैसे जी। तो सबसे पहला मूलांक, ये तो आपको चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए अपना लक नंबर और उसके बाद आपको चाहिए अपना पर्सनल ईयर। जब ये तीनों अलाइन होंगे, फ्रेंडली जोन में होंगे, वो साल आपके लिए सबसे ज्यादा उन्नति वाला होने वाला है। गोल्डन फॉर्चूना पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड, क्या आपको इस समय में जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। ये आपने बोला कि न्यूमरोलॉजी कैसे, इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बट उससे पहले मूलांक कैसे रोल प्ले करता है। और आपने बोला अभी तिवारी जी की बिना सिर्फ सूर्य का वो हाउस देख के कैसे बता दिया कि मंथ कौन सा है। मैं 1 मिनट दर्शकों को बता दूं, उस चीज को आज स्पष्ट कर दूं। हाँ, हमने विद्वान क्यों कहा, ये दर्शक हाँ, समझ ये विद्वान जाएंगे। बता दूं, मैं आपको बता दूं अभय जी के बारे में। कभी भी आपको आजमाना हो, मैं आजमाना शब्द कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद उसको आजमाया हुआ है। बहुत कम शायद देश में ऐसे ज्योतिषी होंगे जिनसे मिलते ही साथ वो आपको ये बता दें कि आप किस महीने में पैदा हुए, महीना तो छोड़िए, वो ये बता दें किस तिथि में पैदा हुए। और अगर आपको आजमाना है, मैं आज कह रहा हूं, अभय जी का नंबर भी आपको मिल जाएगा, आजमा के देखिएगा, चार्ट मत दिखाइएगा, वो आपको बता देंगे कि आप किस तिथि में पैदा हुए। ये अपने आप में इनकी बड़ी खासियत। अब आगे आप तिवारी जी ऐसे ही ना, ये तो चलिए एक अध्ययन किया हमने, ये सब रिसर्चेज हैं। आप रेगुलर रिसर्च करो, प्रैक्टिस करो, इसके अंदर आपको कोई साधना करने की नीड नहीं है, ये रिसर्च करना है। अगर साधना करने से आपको प्रिडिक्शन करनी थी तो फिर हमारे ऋषियों ने साइंस बनाई कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, कैलकुलेशंस, शनि की दूरी, सूर्य की दूरी पृथ्वी से क्यों दी। वो सीधा बोलते जी कि आप सिर्फ साधना करें और लोगों का भविष्य बताएं। फिर पंचांग क्यों बनी, ये पंचांग का कंसेप्ट कहां से आया, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो आज की मॉडर्न साइंस में आप यूज करते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारा का सारा हमारे वेदों का ही या कंसेप्ट फिर है। तिथि का महत्व क्यों होता है कि पूर्णिमा का महत्व होता है, तो ये सब आप अपने उससे कर लेते, तो ये क्यों प्रोस्पेक्ट बना, क्योंकि ये एनालिसिस का विषय है। तो ऐसे ही जब मैं आपको वो पर्सनल का कंसेप्ट बता रहा हूं, तो मूलांक, जिस दिन आप पैदा हुए हो वो ग्रह, उसका डीएनए, यानी कि वो आपकी कुंडली में खराब होगा ही होगा। हाँ, ये लास्ट पॉडकास्ट में भी आपने कहा था। मान लीजिए किसी का अगर जन्म 6 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, उसकी कुंडली में शुक्र एक सेटबैक जरूर देंगे। और जिसका 3 हो तो उसकी कुंडली में जुपिटर, उसकी लाइफ में, उसकी कुंडली के अंदर जुपिटर 110% उनका डीएनए खराब होगा। यानी कि ऐसा जातक अपने जीवन में एक ऐसा डिसीजन जरूर लेगा जो वो कहेगा यार शायद मेरा वाइज नहीं था। उसकी एडवाइजेस लोगों के बहुत काम आएंगी, लेकिन एक सेटबैक उसको जीवन में अपनी विजडम के कारण जरूर मिलेगा। उससे गलत डिसीजन लिया जाएगा अपने लिए, होता है, मिलेगा ही मिलेगा। जिसका 9 का तारीख का जन्म है, उसकी कुंडली में मंगल खराब होगा ही होगा। आपके सामने बैठा हूं, पंक्चुअल हूं, समय से पहले पहुंच जाता हूं, लेकिन मैं शॉर्ट स्प्रिंट रनर हूं, मैराथन रनर नहीं हूं। मेरी एनर्जी 6 बजे के बाद बैटरी डाउन। अच्छा, आप किसी को भी ले आइए, मैं कुंडली नहीं देखता हूं। 9 अंक वालों के लिए है ये बात, मतलब 9 अंक के जो भी हमें देख रहे हो, जो भी 9 नंबर, 18 तारीख, जिनका भी जन्म 27, जिसका टोटल 9 पे आ रहा है मूलांक का, उसका मंगल उसकी कुंडली में खराब होगा ही, और उसको ये साइड इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये साइड इफेक्ट नहीं होगा तो ऐसे जातक को गुस्सा बहुत तेज आएगा। यानी कि मंगल का एक ना एक साइड इफेक्ट तो उसको मिलना तय है। अब हम आते हैं उसी पे कि कैसे निकालें अपना
चलिए टाइम। साहब, हाँ, इसके ये लिए 3 चीजें आपने बोली तो एक शॉर्ट में थोड़ा दर्शक को मूलांक, लक नंबर और एक और कोई चीज नहीं, आपने भाग कब चमकेगा, हाँ। किस ईयर में? किस साल में आपको पैसा मिलेगा, किस जी। साल में तिवारी जी की किस्मत चमकेगी, इसको आज हम समझते हैं एक जी। उदाहरण के उस पे। एक पेन एंड पेपर ले लीजिए, जी। पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। हाँ, दर्शक जैसे उन्होंने कहा कि पेन और पेपर, तब आपकी जो है वो नोट करेंगे हाँ। तो आपको बहुत सारी अपना चीजें- ईयर, मतलब जैसे सपोज मैं अपने बता रहा हूँ, तो इसमें क्या आप अपना भी निकाल सकते हैं कि आप कब पैदा हुए और किस ईयर में आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी और वो टाइम आपका बेस्ट पीरियड होगा। जी जी, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है अश्नीर ग्रोवर का, ठीक है। वाह। जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्या जबरदस्त वाह। पर्सनैलिटी ली है आपने, बहुत बढ़िया। अश्नीर ग्रोवर जिनका जन्म हुआ 14 जून 1982, 1982। ठीक है जी। अश्नीर ग्रोवर, इनका जो मूलांक आता है वो आता है 5। पाँच। हमें 3 कंपोनेंट्स चाहिए ये ईयर जानने के लिए कब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है। इनका लक नंबर आता है 6। ये लक नंबर कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है। अश्नीर ग्रोवर, इस पूरे नाम का टोटल मार लीजिए। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक चार्ट है, हमारे दर्शक वैसे तो समझदार हैं, चार्ट but लगा फिर भी देंगे हम। हम चार्ट लगा दीजिएगा, है ना? मजा आएगा ये कैलकुलेट करने में, सारे कीजिए, बहुत मजा आता है, ये साइंस बड़ी अच्छी है। तो इसके अंदर हमने किया जी कि अश्नीर ग्रोवर का टोटल किया, ये आपका लक नंबर है। लक नंबर क्यों बोलते हैं नेम को? क्योंकि ये आप नहीं रखते हैं, आपके पेरेंट्स रखते हैं, आपको किस्मत से मिलता है नाम। नाम, सरनेम। तो ये अश्नीर ग्रोवर डाला, इसका टोटल आया 6 पे। हाँ, ठीक है। एक अब चलते हैं कैलेंडियन जी। कैलेंडर होता है। अब कैलेंडियन। हमारे पास 2 चीजें आ गई, मूलांक आ गया 5, भाग लक नंबर आ गया 6। ठीक है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं पर्सनल ईयर पे। सपोज 2026 चल रहा है अभी, मतलब अब चल ही रहा है, तो और उसका निकालना है। हम इनके अंदर निकालेंगे, इनका पर्सनल ईयर निकालते हैं। अब हम इनका पर्सनल ईयर निकालते हैं हम 2015 का। ठीक है। तो क्या करेंगे जी? 14, मंथ लिखेंगे 06 और ईयर लिख देंगे 2015। कुछ नहीं किया मैंने, जिस दिन ये जन्म हुआ वो डेट लिखी 14, मंथ लिखा ठीक है। और ईयर लिख दिया 2015। 2015 2015 जो इनका साल चल रहा था। जी। जब हम इसका पूरा टोटल मारेंगे तो ये आएगा जी इज इक्वल टू 1। कैसे मारेंगे आप जानते ही हैं हाँ, सुनील जी? सब 1 + 4 + 6 + 2 + 1 + 5, इसका टोटल है 1। 1। अब हमारे को तीनों कंपोनेंट्स मिल गए, मूलांक 5, भाग्यांक। अब हमें 3 कंपोनेंट्स मिल गए, मूलांक 5, लक नंबर 6 और पर्सनल ईयर 1। जब भी 5, 6 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसी सिचुएशन में आपको लाइफ के अंदर बड़ा ब्रेक मिलेगा। आप एक बड़ी नई चीज को स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपना जीवन। इस चीज से बाहर आ जाइए कि आपका पर्सनल ईयर 1 है, आपका मूलांक 9 है, तो आपके लिए साल बहुत बढ़िया जाएगा। कितने लोगों के लिए ऐसा होता है? 50-50। हाँ, सही बात है कि जिसका 1 है, अब वो कहे कि नहीं 2026 6 2 8 2 10, तो ये तो लकी पीरियड हो गया। मेरे लिए लकी पीरियड हो गया जी। चलिए, जिसका पर्सनल ईयर 9 जा रहा है और उसका मूलांक 1 है, मेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा। कितनों के साथ होगा? 10%। और नहीं होता है तो फिर हमारे, 20%? इसलिए तो दर्शकों के मन में सवाल आते हैं ना भाई, क्यों नहीं होता है? वो रट लिया है कि 1 है तो 1, 2 है तो 2। हाँ, मित्रंक। मित्रंक एक का कौन है? मित्रंक ये है, शत्रु अंक ये, इतना ही पता है। ये फिक्स हो गया है। जब तक ये 3 चीजें इकट्ठे नहीं, आप 3 कंपोनेंट्स निकालोगे, आप एग्जैक्ट ईयर तक नहीं पहुंच पाओगे। चलिए साहब, 2015 was the year when अश्नीर ग्रोवर got the offer in ग्रोफर्स। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और ग्रोफर्स को ज्वाइन किया। जी। ठीक। थोड़ा सा ऐसे और आगे समझे कि कैसे पर्सनल ईयर बड़ा ब्रेक देता है। जब भी आपको जीवन में बड़ा ब्रेक चाहिए, किस नंबर से सबसे ज्यादा डराया जाता है सुनील जी? आजकल तो आप भी बहुत ज्यादा ये जान रहे हैं, किस नंबर से सबसे ज्यादा डराया जाता है? 8-4। लेकिन साहब, आज आपको ऐसी थ्योरी देके जा रहा हूं जो ना कभी सुनी होगी, ना कभी देखी होगी, लेकिन 100% अजमाई हुई है। जीवन में आपकी लाइफ, आपके प्रॉमिस का मैक्सिमम स्टारडम, मैक्सिमम पैसा, फेम तभी मिलेगा जब 4 की एनर्जी जुड़ेगी। जब तक 4 की नहीं जुड़ेगी, आपको वो नहीं मिलेगा। 4 नंबर बैठे हैं यहाँ पे। इसी उदाहरण से समझे, हाँ, इनका है जैसे 4 नंबर बैठे हुए हैं यहाँ इसी पे। उदाहरण से समझे जी। चलिए जी, इनका मूलांक था 5, लक नंबर है 6। जी। अब बात करते हैं साहब 14 जून, सेम वे में कर रहे हैं, 2018। ये कौन सा पर्सनल ईयर निकलेगा जी? इनका क्या निकलेगा? इज इक्वल टू 4। वही किया हमने, 14 + 6 + 2 + 1 + 8, 4 आ गए। 4 आ गया जी। 5, 6, 4, 2018 भारत पे वॉज लॉन्च्ड। बहुत बड़ा
एकदम सबसे ज्यादा स्टारडम पैसा अश्नीर ग्रोवर जी को इसी बिजनेस, इसी व्यवसाय से मिला। बिल्कुल, और वहां से फेम भी मिला उनको। जब तक आपके ये 3 विषय, ये 3 एरियाज अलाइन नहीं होंगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। इसीलिए 4 5 6 फिर वो बन गया उनका 4 5 6 4 5 6 का वो प्लेन भी कंप्लीट हो। देखिए ये है सत्संग का फायदा। हाँ, इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी इसके अंदर। ये देखिए आप। तो यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरा एक उद्देश्य रहता है कि अगर मैं आया हूं तो पूरा समझा के जाऊं। हाँ, मतलब उनको किसी की दर्शकों को जरूरत पूरा नहीं है। क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा अपने ऑडियंस को यही बोलने की कोशिश करता हूं, क्यों पैसे खर्चते हो, सीख लो इसी में ही, सब कुछ आ जाएगा। क्या बात है, क्या आपको जॉब छोड़नी है, अपना समय चेक कीजिए। क्या आपको बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, अपना समय चेक कीजिए। एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक है। अब हम उदाहरण लेते हैं जी दीपिका पादुकोण का। क्या बात है। इनका जन्म हुआ जी 5 जनवरी 1986। मूलांक के 5 और लक नंबर कैसे निकलता है, दीपिका पादुकोण का टोटल किया, वो आया जी 1, लक नंबर 1। अच्छा जी, ये तो आप जानते ही ना, लक नंबर दीपिका पादुकोण का टोटल शेल्डियन मेथड से निकलता है। चार्ट आप लोगों ने लगाई दिया। तो मूलांक आ गया 5, लक नंबर आ गया 1। अब देखते हैं जी इनका पर्सनल ईयर 2007। क्यों देख रहे हैं 2007? तिवारी साहब, एक मूवी आई थी जिसमें इनको सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था, ओम शांति ओम। ओम शांति ओम, जिससे ये बहुत तो 7 2 9 हो गया वो तो। 5 जनवरी 2007 ये कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल मारते हैं तो ये आएगा साहब 5 और 1 6। ठीक है जी। 6 शुक्र। अब 3 कंपोनेंट्स चाहिए थे। 5 लकी नंबर 1 और पर्सनल ईयर 6। 5 6 1। क्या बात है। सबसे बड़ा ब्रेक मिला इनको अपने जीवन का। सेम अश्नीर ग्रोवर वाला ही किस्सा यहाँ। 5 6 1। ये तो वाकई में मतलब वो अब क्या मतलब इसे कहते हैं वो दरवाजा है जिसकी चाबी ऐसे लगाओ और ईयर वो खुल जाएगा आपकी किस्मत का अब दरवाजा। मान लीजिए साहब किसी का 5 6 1 है और वो बहुत अच्छी नौकरी की पोजीशन में है, लेकिन उनके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, तुरंत चली जाइए बिजनेस में। Grab वो कर ले। आपके लिए और ज्यादा बड़ा रहेगी, चाहे आप जॉब में कितनी भी बड़ी पोजीशन में क्यों ना हो। इसमें एक उदाहरण और देता हूं। आपने बोला था 2 नंबर बोले थे, अब डराए जाते हैं 4 और 8। तो 8 कैसे काम करता है इसको समझते हैं। दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी पद्मावत जी। ये आई थी जी सन 2018 में। तो एक बार देखते हैं इसको इस उदाहरण से जी। तो 5 जनवरी 2018 इसका टोटल मारते हैं जी, कितना आया 5 और 1 6 6 और 2 8 9 8 17 17 17 का मतलब 8 शनि। तो पर्सनल ईयर आ गया जी 8। पद्मावत वॉज दी हाईएस्ट पेड उस साल की मूवी जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए। लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या है, बहुत लोग कहेंगे कि जी अगर 3 में से कोई 2 फ्रेंडली हैं और 1 फ्रेंडली नहीं है तो क्या होगा। तो ये उसका उदाहरण है। मान लेते हैं मूलांक है 5, पर्सनल ईयर है 8, लेकिन लक नंबर तो 1 है। तो 1 और 8 तो बवाल करेंगे। आप रिपोर्टिंग कर रहे थे साहब, तो आपको उस समय जरूर याद होगा कि कहीं जगहों में इसके बहुत बवाल हुआ था। मैं तो टॉकीज के बाहर था, पुलिस लगी हुई थी। नहीं, बंसाली साहब को पीटा भी गया था। बहुत जो विवाद उनके था भाई, डायरेक्टर थे उनको पीटा गया था। और बहुत जगहों पे इसको उतारा गया, सिनेमा घरों में लगने नहीं दी, बहुत सारा बवाल करणी हुआ सेना ने बहुत बवाल किया था। क्योंकि लक नंबर 1, पर्सनल ईयर 8, यहां पर मेन हीरोइन मूवी वॉज मोर ओवर ऑन पद्मावत, यानी कि दीपिका पादुकोण के ऊपर ही सारी की सारी मूवी थी। लेकिन इस मूवी ने पैसा क्यों दिया, क्योंकि मूलांक और पर्सनल ईयर वॉज फेवरेबल, लेकिन लक नंबर उतना ज्यादा फेवर नहीं कर रहा था, इसलिए इसने प्रॉब्लम दी। यानी कि मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 3 कंपोनेंट्स में से कोई 2 कंपोनेंट फेवर में आ जाते हैं तो उस साल भी आप पैसा जरूर कमा सकते हैं, लेकिन विद ऑब्स्टेकल्स, बवाल, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप ये नहीं कहेंगे कि अभय जी ये साल तो आपने बोला था पैसा कमाऊंगा, हाँ 2 महीने कमाया, लेकिन सरकार का ना लिटिगेशन का नोटिस आ गया, टैक्स नहीं भरा था ना, तो नोटिस तो आएगा। लेकिन अगर वही 1 3 9 आ जाए तो साहब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि टैक्स मत भरो, नहीं भी भरोगे तो निकल जाओगे उस साल। यानी कि किस्मत आपका फेवर कर जाएगी, लक फेवर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्बो बन गया 139 561 564। ये आपके स्टारडम्स के हैं, ये आपके सक्सेस के हैं। ये वाले जब 3 इकट्ठे आएंगे तो आप जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इसको मिस मत कीजिए, डोंट मिस इट। क्या बात है। आज तो मतलब ये अभय जी बहुत मतलब ये जिसको ब्रह्म ज्ञान या गूढ़ ज्ञान कहते हैं कि भैया ये चेक कर लो, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, फिर तो एकदम बल्ले बल्ले है जी।
नहीं, बिल्कुल सच बात है, तो क्योंकि ऐसे कुछ मतलब 10 वो बता दीजिए दर्शकों को कि भाई जैसे कई लोगों के अलग अलग से आएंगे, तो क्या ऐसे वो नंबर्स आने चाहिए, क्या फेवरेबल होते हैं कि ये आएंगे तो ये होगा? देखिए जी, जब भी आपके 3 नंबर जी इकट्ठे अलाइंड हो जाएं, जैसे जी। कि 1 3 9 किसी भी वे में आए, चाहे जी, पर्सनल ईयर 1 हो, चाहे पर्सनल ईयर 3 हो, चाहे हाँ, पर्सनल मतलब ईयर 3 9 आ हो, गए कहीं पे भी आ जाए। कैसे भी आ गए, लक नंबर, मूलांक और आपका पर्सनल ईयर अगर 1 3 9 है तो ये साल आपका है। क्या बात। अगर लक नंबर 5 6 1 है तो ट्रांसफॉर्म हो जाइए, बिल्कुल मत रुकिए, ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्या बात है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, आप इनकैश कीजिए, आप उसको पकड़िए। आप कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी भाग्य कैसे बनाती है, आपको फोर्स करके कि इसको पकड़िए। अभी हाल ही में एक को बहुत बड़ी कंपनी है, उससे जॉब छुड़वा के उसको मैंने फॉरेन भिजवा दिया कि जाइए, अब 2019-20 की बात है। बहुत अच्छी जॉब कर रहा था यहाँ पर, मतलब जाना है, जाइए आप। बोला भैया अगर वहाँ पर सेटिंग ना बनी और मैं यहाँ से भी जॉब छोड़ दूंगा, बड़ी अच्छी ब्रांड की कंपनी थी, बहुत ब्रांडेड है, बहुत मानी गई कंपनी है, छोड़िए और जाना है। क्योंकि जो छोटी सी अपॉर्चुनिटी आज लग रही है वो आपको वहां जाके बहुत बड़ी मिल जाएगी। है वो लड़का बीटेक, लेकिन ही इज वर्किंग इन अ कंपनी इन अब्रॉड जो कि पेस मेकर बनाती है, हार्ट का कोई इक्विपमेंट बनाती हाँ, है, equipment उसके अंदर बनाती है। मेरे ख्याल से 12 या 13 लाख रुपए महीने की सैलरी है उसकी। क्या बात है। ये अगर आपके कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो जाइए। 5 6 1 आ रहा है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाइए। 5 6 4 आ रहा है, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए जीवन में, बहुत अच्छा आपके पास रहने वाला है। लेकिन अगर वहीं पर ही आपके पास 4 8 7 आ रहा है, रुक जाइए। इस समय पे आपको कोई ज्यादा बड़ा कदम नहीं लेना है। ओके, 4 8 7। वहीं अगर आपके पास 2 6 और 7 का कॉम्बो बन रहा है तो शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी से इस साल के लिए दूर हो जाइए। आप कितने भी ज्ञानी हो, आपने कितना भी क्यों ना पैसा कमाया हो, आप बर्बाद होंगे ही इस साल, होंगे ही होंगे। अब यहां पर आप ये नहीं देखेंगे कि परिस्थिति क्या चल रही है। अबे जी मार्केट में वोटिलिटी बहुत है, गोल्ड में तो सब पैसा कमा रहे हैं, तो देखिए कितनों ने गवा भी दिया। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या चीज सूट करती है आपने वो देखना है। बहते पानी के साथ आप भाव में आगे जाएंगे तो सही, लेकिन उतना मत आगे चले जाइए कि डूबी जाए। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है हमें। मैंने ये बढ़िया बता दिया। अभी तक की देखिए बातचीत में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपका लक नंबर क्या है, भाग्यांक क्या है, मूल्यांक क्या है, और उसको आप जरूर समझ गए होंगे कि उसको आप जोड़िएगा। वो चार्ट भी हमने आपको दिखाया है, कब आपका गोल्डन टाइम आएगा। पर्सनल ईयर, पर्सनल पर्सनल ईयर जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और अगर पर्सनल ईयर आपका आ गया और पर्सनल ईयर जो निकलेगा, आपका पर्सनल ईयर और साथ में साथ आपका मूलांक और आपका लक नंबर, 3 चीज़ें अलाइन करनी है। और जैसे जो जो नंबर अभय जी ने बताए, जाहिर सी बात है और भी होते होंगे, वो आप डिटेल में विस्तार में तो 1 घंटा भी उसके लिए कम पड़ेगा। कई कंपोनेंट्स होते होंगे, वो अगर कंपाउंड से वो अगर मिल गए आपस में तो फिर क्या हो सकता है, इसका क्या असर होता है, वो सब आप डिटेल में अभय जी से समझ सकते हैं, क्योंकि इतने विस्तार में हम जाएंगे नहीं।